हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सैंपल क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, पीसीआई सिलेबस के हिसाब से जो है क्वेश्चन पेपर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो इन्हीं के बारे में कुछ सैंपल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके एग्जाम में। तो आज की हम इस वीडियो में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं वीडियो जो है आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो ये बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 है जो कि बी फार्मा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसका कोड है BP501T। तो इसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो है किस तरह से आ सकते हैं, स्पेसिफिकली यूनिट 4 और यूनिट 5। हम यूनिट 4 और यूनिट 5 की बात करेंगे। अगर आपको इससे पहले वाला जानना है तो यूनिट 1 2 3 का जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके चैनल पर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे मैंने कहा कि हम यूनिट 4 और यूनिट 5 में से किस किस तरह के सैंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो किस तरह से दिए जा सकते हैं या किस तरह से दिए जाते हैं, उसको जो है हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, यूनिट 4 में सबसे फर्स्ट चैप्टर है स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स में से किस तरह से जो है क्वेश्चन निकल के आ सकता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि राइट नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरॉइड्स। सिंपल तरीके का क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक भी छुपी हुई है। अब आपको ध्यान से उस क्वेश्चन को समझना है और अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला है राइट नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब यही क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये 10 मार्क्स का भी बनता है, लेकिन क्योंकि ये 5 नंबर में दिया हुआ है तो आपको एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो नोमेनक्लेचर है ये है यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? सिर्फ 2 मार्क्स में। जो क्लासिफिकेशन है वो है 3 मार्क्स में। अब आपको नोमेनक्लेचर में करना क्या है? देखिए, जो नोमेनक्लेचर है उसका खुद का भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अब अगर, और साथ में इसमें कुछ रूल्स भी हैं, नोमेनक्लेचर के जो है कुछ रूल्स भी हैं। अब अगर ये सिर्फ 2 मार्क्स में आ जाता है तो आपको क्या करना है, उनमें सिर्फ और सिर्फ उनका नेम मेंशन करना है। अगर 17 कार्बन है तो उसका क्या नाम होगा, यानी कि गोनेन हो गया। 19 है तो एंड्रोस्टेन हो गया। इसी तरह से उसके कई सारे नेम है, यानी कि स्टिग्मा स्टेन, कोलेस्टेन। तो आप उनके सिर्फ और सिर्फ नेम मेंशन कीजिए। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 मार्क्स में है। उसके अलावा अगर आप कोई 3 रूल लिख लीजिए, इसके अंदर कोई 3 रूल अगर आप लिख देते हैं और उसको क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो आपका 2 मार्क्स के हिसाब से वो जस्टिफाई हो जाएगा। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरॉइड्स, तो इसमें जो है पीसीआई सिलेबस में बहुत बढ़िया तरीके से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो आपको पीसीआई सिलेबस के हिसाब से इसको क्लासिफाई करना है और उसमें जो जो ड्रग्स दी हुई है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इन द सेंस उनका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो पीसीआई सिलेबस में है उस तरह से क्लासिफाई करना है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो नोमेनक्लेचर में क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो अभी मैंने बताया गोनेन, एंड्रोस्टेन, वो बेसिकली नोमेनक्लेचर का पार्ट है, वो स्टीरॉइड की क्लासिफिकेशन नहीं है। वो स्टीरॉइड की क्लासिफिकेशन जो पीसीआई सिलेबस में, आप उसको अच्छे से लिखिए। उसी के बेस पे आप जो है स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि 3 नंबर में आप, तो आप इसमें 4 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सारी ड्रग्स, सारी क्लासेस के नाम लिखिए, सारे ड्रग्स के नाम लिखिए और कोई भी 4 स्ट्रक्चर आप उसमें बना दीजिए, तो आप अच्छे से इसको जस्टिफाई कर पाएंगे और आपको जो है 5 में से 5 मार्क्स जो है आसानी से मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर है ये। तो इसके ऊपर अब वो अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल सा एक चैप्टर है, तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने इससे मेरा पहले वाला वीडियो देखा हो जो जिसमें मैंने यूनिट 1 2 और 3 के बारे में डिस्कस किया है, तो छोटे चैप्टर के ऊपर जो है अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसी तरह से इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। आपको सिंपल आप ही से पूछा गया है कि आपको थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में क्या जानकारी है, आप वो सारी की सारी यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन वो 5 मार्क्स के हिसाब से होनी चाहिए। अब आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं थायराइड। तो सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड क्या है आप वो लिखिए। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या है आप वो मेंशन कीजिए।
उसके अलावा थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, लाइक T3 T4, उनके बारे में लिखिए, उन दोनों की आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाइए। उसके अलावा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो किस तरह की जो है वो टर्म्स निकल के आती हैं या क्या डिसीज निकल के आती है, आप उनको मेंशन कीजिए। उसके बाद क्या है रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें मैंने T3 और T4 का जिक्र किया, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये सब छोटा छोटा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। आप टॉपिक आपको सुनने में कई सारे लग रहे होंगे, पर ये थोड़ा थोड़ा है। उसके बाद एंटी थायराइड ड्रग्स क्या है, जाहिर सी बात है इसके नाम में मेंशन एंटी थायराइड, जब वो हाइपर हो जाए, ज्यादा हो जाए, हाइपर थायराइडिज्म कोज हो जाए, तो हम यूज करेंगे एंटी थायराइड। तो इसके अंदर दो ड्रग्स दी हुई हैं आपके सिलेबस में, मतलब पीसीआई सिलेबस में। उन दोनों के बारे में बताइए, उनका यूज बताइए, उनका स्ट्रक्चर बना दीजिए, बस सिंपल। अगर आप इतना कर देते हैं, ये सुनने में आपको कई सारा टॉपिक लगा होगा पर ये ज्यादा नहीं है। आपको मैंने ये पॉइंट बता दिए कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है, तो आप अच्छे से इसको जस्टिफाई कर पाएंगे 5 नंबर के हिसाब से। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट भी लगभग अब इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि इसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे एक्सप्लेन थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स विद स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, विद स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब ये जान के आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया है। अब क्लासिफिकेशन अगर आप देखें, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला, क्लासिफिकेशन आपको पीसीआई सिलेबस की ही लेके चलनी है। अब क्लासिफिकेशन पीसीआई सिलेबस की बात करें तो वहां पे गिन के 4 ड्रग्स हैं, T3 T4, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मेथिमाजोल, इस तरह से ये वहां पे दिया हुआ है। तो आपको उन्हीं चारों ड्रग्स के बारे में लिख के उन्हीं चारों का जो है यहाँ पे डायग्राम वहां यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना देना है। अब इसमें वही है, थायराइड एंटी थायराइड, जैसा मैंने इसमें बताया, थायराइड क्या है वो बताइए, इनकी ड्रग्स का बताइए, थायराइड हार्मोन्स कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये सब बताइए। एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, वो 4 ड्रग बनाइए, जो 2 थायराइड की हैं, 2 एंटी थायराइड की। तो जो आप उनके अच्छे से स्ट्रक्चर बनाइए तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 5। तो यूनिट 5 में किस तरह से क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए सबसे फर्स्ट है इसके अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन IDDM एंड NIDDM, एनलिस्ट वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशंस। तो ये बेसिकली फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 5 का, जो है एंटी डायबिटिक एजेंट्स। अब उसके अंदर जो है टर्म यूज होती है IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो आपको पहले उसके बारे में डिफरेंस बताना है। तो ये डिफरेंस जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था, जब भी आप डिफरेंस बताइए तो उसको जो है आप बीच में टेबल बना के बताएं, एक तरफ IDDM लिखे, एक तरफ NIDDM लिखे, तो आप उसको अच्छे से बता पाएंगे। उसके बाद है एनलिस्ट वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशंस। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसुलिन की प्रिपरेशंस लिखनी है। इंसुलिन कैसे प्रिपेयर होता है वो नहीं लिखना है, आप इस बात को जरा ध्यान से समझिए। इंसुलिन की प्रिपरेशंस यानी कि इसकी फॉर्मुलेशंस, कि किस किस फॉर्मुलेशंस में ये अवेलेबल है, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो इंसुलिन क्या होता है पहले वो बताइए, इसकी फॉर्मुलेशंस क्या है वो बताएं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इंसुलिन कैसे प्रिपेयर होता है वो बताने लगे, नहीं उसको नहीं बताना है आपको, उस वो नहीं पूछा गया है यहाँ पे। ये नहीं पूछा कि हाउ टू प्रिपेयर इंसुलिन, नहीं वो नहीं बताना। इंसुलिन की फॉर्मुलेशंस क्या होती है वो बताना है आपको। ठीक है, तो आप पहले इंसुलिन के बारे में बताएं, फिर इंसुलिन प्रिपरेशंस बताएं। तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि वो 3 मार्क्स को जस्टिफाई कर सके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में ही देखिए और किस तरह से आ जाता है क्वेश्चन। अगर आप पीसीआई का सिलेबस देखें तो इसमें अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन दिया गया है एंटी डायबिटिक एजेंट्स का। तो वही यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट्स, राइट सिंथेसिस ऑफ टोल ब्यूटामाइड। अब टोल ब्यूटामाइड की सिंथेसिस दी हुई है इसके अंदर और क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली इसमें 3 मार्क्स में है। सिंथेसिस की बात करें तो बेसिकली 2 मार्क्स में है। ठीक है, तो क्लासिफाई करने के लिए आज जैसा मैंने आपको बताया, पीसीआई का सिलेबस आप देखिए, उसमें कई तरह की क्लासिफिकेशन है, जैसे सल्फोनिल यूरिया हो गया, बाइग्वेनाइट्स हो गया। तो आप उस सभी क्लासेस का नाम मेंशन करें, उसमें जो ड्रग्स हैं वो सारी मेंशन करें। इसके अलावा उन सबके स्ट्रक्चर बनाएं बहुत बढ़िया तरीके से। एंड में जो है टोल ब्यूटामाइड की सिंथेसिस आप बता दीजिए, जो कि सिर्फ 2 मार्क्स में है। तो जैसा मैं पहले भी वीडियो में मैंने कहा, आपको सिंथेसिस इस तरह से लिखनी है कि आप मेन प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का यूपीएससी नेम लिखें,
तभी आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं पूरे पूरे, वरना फिर मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि लास्ट चैप्टर है, लोकल एनास्थेटिक्स। अगर हम 5 मार्क्स की बात करें तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब सिंथेटिक प्रोसीजर ऑफ बेंजोकेन एंड प्रोकेन। तो बेंजोकेन और प्रोकेन का आपको यहाँ पे जो है सिंथेसिस बता देनी है। तो सिंपल जो है सिर्फ सिंथेसिस पे भी आ जाता है, क्योंकि उसमें 3 या 4 ड्रग्स दी हुई है सिंथेसिस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसकी बात करें, बेंजोकेन यहाँ पे 2 मार्क्स में है इसका सिंथेसिस, और प्रोकेन की बात करें तो ये 3 मार्क्स में हो सकता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। सिंथेसिस का वही है तरीका, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, कि आप जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसका यूपीएससी नेम लिखिए, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उनका यूपीएससी नेम लिखिए, तो आपको पूरे जो है आंसर का अच्छे से जस्टिफाई कर सकेंगे आंसर को, और पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अब अगर हम इनकी बात करें तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, हमको यूनिट 4 और यूनिट 5 में से मैं आपको यहाँ पे जो है बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टीरॉइड्स। देखिए अब यही क्वेश्चन किस तरह से 10 मार्क्स में निकल के आ जाता है, अब आपको इसको समझना है अच्छे से। अगर हम स्टीरॉइड की बात करें, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, फिर है नोमेनक्लेचर और फिर है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है इसका वो 4 मार्क्स में है, नोमेनक्लेचर भी यहाँ पे इसका 4 मार्क्स में। देखिए यही अभी 2 मार्क्स में था, अब वही आपसे 4 मार्क्स में ही पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको यही बार बार कहा कि सेम क्वेश्चन को कम ज्यादा मार्क्स में पूछ लिया जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री 2 मार्क्स में। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन वही है जो कि पीसीआई सिलेबस में दी हुई है। तो आप उन सभी क्लासेस के नाम लिखिए, वहां पे सभी ड्रग्स के नाम लिखिए, और 4 नंबर में तो कोशिश कीजिए 5 से 6 स्ट्रक्चर आप उसमें बढ़िया तरीके से बना दें, तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलने के पूरे आसार हैं। बट मेक श्योर कि आप जो है सभी ड्रग्स के नाम मेंशन करें। उसके बाद है नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर 4 मार्क्स में, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं कि नोमेनक्लेचर में पहले तो आपको इसकी खुद की क्लासिफिकेशन लिखनी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो आप बताइए। अब आपको यहाँ पे उनके भी स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, किनके, जैसे कि अगर आप 17 कार्बन, 18 कार्बन, 19 इस तरह से बता रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उन सबके आप स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाइए। उसके बाद इसमें जो है आप रूल मेंशन कीजिए कम से कम 4। ठीक है, 4 से 5 आप रूल मेंशन करें तो आपको पूरे जो है 4 में से 4 नंबर नोमेनक्लेचर के मिल जाएंगे। अब आ जाती है स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब जैसा मैंने कहा ये 2 मार्क्स में है, तो इसमें आप इसके पॉइंट्स मेंशन कीजिए, स्पेशली जो सिस ट्रांस का जो है पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से लिखें। तो आप इस तरह से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे चांस है कि 10 आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, तो ये था यूनिट 4 में से। अब हम बात करेंगे यूनिट 5 में से। देखिए यूनिट 5 में से लोकल एनास्थेटिक में से क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट आर लोकल एनास्थेटिक्स, डिस्क्राइब सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स। देखिए अब इसमें किस तरह से है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका सार। अब क्योंकि सार यहाँ पे जो है इसका ज्यादा मार्क्स में दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात करें व्हाट आर लोकल एनास्थेटिक, ये सिर्फ 1 नंबर में ही है। आपको ये बता देना है कि लोकल एनास्थेटिक्स होते क्या है, आप इसको 3 से 4 लाइन में लिख के बता सकते हैं। अब है इसका मेन सार। सार जो है वो इसका 6 मार्क्स में, ये आपको ध्यान से देखना, कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में। अब अगर सार आपसे लोकल एनालिसिटी का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे उसने कोई स्पेसिफिक क्लास मेंशन नहीं करी है उस टीचर ने। क्लास का मतलब जो पीसीआई सिलेबस में उसकी क्लास दी हुई है, यानी कि बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव या एनिलाइट डेरिवेटिव या इसके अलावा और भी, तो वो मेंशन नहीं है। तब आपको 6 नंबर के हिसाब से आप कोशिश कीजिए, अगर आप 2 क्लास का सार अच्छे से बता सके तो 2 क्लास का सार, सबसे ज्यादा बेंजोइक एसिड और दूसरा है एनिलाइट जिसका एग्जांपल है लिडोकेन। अगर आप 2 क्लास का सार बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं विद स्ट्रक्चर, तो आपको 6 में से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और मैकेनिज्म की बात करें तो ये है 3 मार्क्स में। इसको भी अगर आप डायग्रामेटिकली अच्छे से शो करें, जैसे मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, डायग्रामेटिकली बताएं और साथ में जो है इसका आप थ्योरी पार्ट अगर लिख देंगे तो आपको आसानी से जो है ये मार्क्स मिल जाएंगे, और आपको पूरे 10 में से 10 मार्क्स मिल सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप सार बढ़िया तरीके से लिखें और इसका जो है डायग्राम बढ़िया तरीके से बनाएं, किसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए इसी तरह से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
10 मार्क्स में। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स, राइट सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। ठीक है, अब यहाँ पे जोर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब अगर क्लासिफिकेशन आ जाता है तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है बेसिकली 5 मार्क्स में, सार जो है वो है 3 मार्क्स में, और सिंथेसिस जो है वो है 2 मार्क्स में। अब देखिए, ज्यादा पूछा गया आपसे क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन कितने मार्क्स में है? 5 मार्क्स में। तो बढ़िया तरीके से जो भी क्लासेस के नाम दिए हुए हैं वो सारे आप मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं, वही बार बार मैं आपको बोलता हूँ, ड्रग्स सारी मेंशन करो। 5 नंबर में है तो कोशिश करो 6 से 7 आप अच्छे से स्ट्रक्चर उसके अंदर बना दो। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ पे सार है 3 नंबर में। अब 3 नंबर में तो आपको, अब देखिए यहाँ जो था, यहाँ 6 में था, तो जैसा मैंने कहा ना कि आप 2 क्लास को एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ आप कोई भी एक क्लास, यानी कि या चाहे तो बेंजोइक एसिड, चाहो तो एनिलाइड, कोई भी एक क्लास का सार आप एक्सप्लेन कीजिए अपनी मर्जी से 3 नंबर के हिसाब से। कोशिश करो उसमें जब आप कोई कोई पॉइंट मेंशन करो तो उसको जो है विद एग्जांपल स्ट्रक्चर बना के अगर आप समझाएं तो ज्यादा बढ़िया तरीका होता है सार समझाने का, सार लिखने का। तो आप वैसे कीजिए, ठीक है। और सिंथेसिस जो है बेंजोकेन की वो है 2 मार्क्स में। तो आप सिंथेसिस को 2 मार्क्स के हिसाब से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इससे जो आपको पूरे मार्क्स मिलने के, ज्यादा मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।